ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म ईश्वर परमार्थ कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सायं 5:50 तक है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन और कल सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन। सूर्य देव की आराधना उपासना करे, गायत्री जप करे। और ये जो आज यहाँ शीत ऋतु चल रही है, रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 4 फरवरी 4 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण जो 5248 वर्ष हो चुके हैं। जब भगवान कृष्ण स्वधाम गए तब कृष्ण कलयुग प्रारंभ हो चुका। तो यह 7वां वयोसुत मनवंतर चल रहा है। श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर सत्संग करेंगे। रविवार का साप्ताहिक सत्संग। और कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह सत्संग का लाभ ले, दिव्य श्रवण मनन करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो ये जो भगवत गीता आप श्रवण कर रहे हैं, श्रोता, शास्त्रों में कहा है श्रोता जो होते हैं वो 5 प्रकार के। एक तो श्रोता है जो सोता है, सुनता नहीं है, सोता है। उसका काम ही सत्संग में बैठकर सोना है, उसे नींद आती है, बढ़िया। तो पहली वैरायटी श्रोता, सोने वाला। फिर सत्संग में बैठता है लेकिन सोता है। दूसरा है सरोता, तो परीक्षा करता है, फिर ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड भी देता है। महाराज अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा है वैसा, इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, परीक्षा भी करता है तो मूर्ख। लेकिन ये दूसरी वैरायटी श्रोताओं की होती। ज्यादातर तामसी और राजसी श्रोता ऐसे ही होते।
प्रमाण पत्र हमने सुना, महाराज आपका प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्रमाण क्या सुना, तो वो प्रमाण पत्र देगा महाराज को, ए ग्रेड बी ग्रेड, ठीक है आपका प्रवचन ठीक है, बी ग्रेड नहीं ठीक नहीं है महाराज, आपको बहुत कुछ सीखना है अभी। वह स्वयं तो कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन महाराज को सलाह देगा कि आपको प्रवचन करने ठीक से नहीं आता है। तो ऐसे मूर्ख दुनिया में बहुत होते, रजोगुणी तमोगुणी असुर लोग होते। फिर तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं, वो श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद भूल जाते, बस तुरंत ही श्रवण किया, अच्छा लगा, शाम तक तो सब हवा में निकल जाता है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकल जाता है। तो ये तीसरी वैरायटी श्रोता, ये सब तामसी और राजसी श्रोता, ज्यादातर 90% ऐसे ही श्रोता होते हैं दुनिया में। जो सात्विक श्रोता होता है वो वास्तव में श्रवण करता, केवल श्रवण नहीं करता, मनन भी करता है, तो ये सात्विक श्रोता है। फिर मनन करके जो शुद्ध सात्विक श्रोता है, वो उसे अपने जीवन में चरितार्थ करता है। तो जो जीवन में चरितार्थ करता है सुनने के बाद, वही वास्तविक में श्रोता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के श्रोता होते हैं, और ज्यादातर दुनिया में सत्संग चलता रहता है, सोने वाले भी बहुत सत्संगी होते हैं, प्रमाण पत्र देने वाले सत्संगी भी बहुत है, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले भी बहुत, सत्संग बहुत करते, पूरी जिंदगी सत्संग करते, लेकिन जैसे थे वैसे। लेकिन जो वास्तविक जो श्रोता होता है, वास्तव में सुनता है, मनन करता है, और फिर जो जीवन में चरितार्थ करता है, वो तो धन्य है वो श्रोता जो अपने जीवन में चरितार्थ करता। तो आज जो है सत्संग का दिन है, रविवार, इसीलिए आगे के जो श्लोक का सार है उसको तो कल करेंगे, 25 से लेके 35 तक, जिसमें भगवान कर्म योग का गहन रहस्य समझा रहे हैं। लेकिन कल हमने जो विचार किया था उसमें भगवान ने 17 से 24 तक 8 श्लोक में आत्मज्ञानी हो, चाहे भगवान का अवतार हो, चाहे कोई भी हो, उसे कर्म अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म लोक हित कल्याण के लिए करना आवश्यक है, धर्म अनुसार शास्त्र। तो ये कर्म की अनिवार्यता हो गई सबके लिए, चाहे आत्मज्ञानी हो, चाहे भगवान का अवतार हो, भगवान स्वयं है। तो आत्मज्ञानी के लिए वैसे कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार लोक हित लोक संग्रह के लिए वो करता है। जीवन है, प्राण है, उसमें अपना कोई कामना इच्छा वासना नहीं है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी अपने आत्मा से तृप्त है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से ही संतुष्ट है, इसलिए उसे कोई स्वधर्म कर्तव्य नाम की चीज नहीं। भगवान को भी कोई स्वधर्म कर्तव्य नहीं, अज्ञानी मनुष्य है उसे स्वधर्म कर्तव्य होते हैं। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है, कर्म करे या न करे, उसके प्रारब्ध के अनुसार जो होगा वो होगा। कोई आत्मज्ञानी प्रारब्ध है निवृत्ति परायण होता है, कोई आत्मज्ञानी प्रवृत्ति परायण, कोई भक्ति परायण होता है, कोई आत्मज्ञानी ध्यान योग में लगा है, तो कोई धर्म परायण होता है, तो वो उसके प्रकृति प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन उसका कोई आग्रह नहीं है कि मुझे कर्म करना है कि नहीं करना। तो भगवान ने कहा कि उस आत्मज्ञानी का इस संसार में कर्म करने से या कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म करने से भी, क्योंकि उसका संसार में कोई स्वार्थ का संबंध ही नहीं, संपूर्ण संसार में सबके प्रति वो भगवत भाव है, तो उसका किसी के प्रति कोई स्वार्थ किंचित मात्र भी, अर्थ व्यपाश्रय
अर्थ व्यपाश्रय यानी स्वार्थ नहीं, कोई आशय नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अर्थ किसको कहते? अर्थ का मतलब होता है आशय, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, अभिलाषा, इच्छा, कामना। कोई कारण हो, कोई प्रयोजन हो, तो उस हेतु के लिए। तो अर्थ का मतलब होता है वस्तु भी होता है, विषय पदार्थ भी होता है। धन दौलत को भी अर्थ कहते हैं। धन सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ, इसको अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सब में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो हित लाभ भलाई के लिए मनुष्य करता है, लेकिन ये आत्मज्ञानी है, उससे कोई कामना ही नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं, अपेक्षा रहित परमार्थ में स्थित है। इसीलिए उससे कोई कर्तव्य न होते हुए भी वो लोकहित के लिए करता है। वही भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम भी निष्काम होकर सततम, निरंतर 24/7, सदा जन्म से मरण तक निष्काम होकर, आसक्ति रहित होकर अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, भली भांति का समाचरण। क्योंकि निष्काम आसक्ति रहित कर्म करते हुए मनुष्य जो है परमार्थ की ओर आगे बढ़ता है, परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कई राजा महाराजा योगी जनक आदि का दृष्टांत दिया। याज्ञवल्क्य, मैत्रेय, अम्बरीश राजा, प्रहलाद, पृथु, परीक्षित राजा, कितने राजा हो गए जो कर्म योग के द्वारा आसक्ति रहित हो गए, परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मर्यादा के लिए प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। तुम्हारा यही कर्तव्य, भगवान कहे तुम करो। लोक संग्रह देखते हुए, लोकहित कल्याण के लिए, समष्टि हित के लिए अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करने को ही योग्य है कि तुम्हें कर्म करना उचित है। मैं अर्जुन को सलाह दे रहे, सभी को, हम सबको, भाई तुम अपना स्वधर्म नित्य नैमित्तिक कर्म करो, काम में कर्म ना करो, प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म है वो करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये भी स्वधर्म है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, कितना का, तो सब के हित भले के लिए करो। क्योंकि जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है, कर्मयोगी होता है, वो जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। उस जो कुछ प्रमाण कर देता है तो अन्य समुदाय मनुष्य जो है उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री है तो श्रेष्ठ है, कर्मयोगी है, तो सारी प्रजा भी उसके अनुसार कर्मयोग में लग जाती। भगवान कहते कर्मयोगी तो ठीक साधक है, उसे तो अपना स्वधर्म कर्म है नहीं, फिर भी लोक कल्याण, आत्मज्ञानी है तो भी लोक कल्याण के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य जो है वो करे। भगवान स्वयं का दृष्टांत देते हैं कि मैं अवतार कार्य करने आया हूं, स्वयं का, कि मुझे इस तीनों संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई स्वधर्म नहीं है, फिर भी कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं है, कुछ अप्राप्त भी नहीं, फिर भी मैं धर्म कर्म में ही लगा रहता। भगवान श्री कृष्ण 125 साल जिए और निरंतर कर्म करते रहे। महाभारत युद्ध के मैदान में भी व्यस्त रहे, अर्जुन के सारथी उसके घोड़ों को साफ करते थे, उसके घायल हो गए उसे इलाज कर, मलहम पट्टी करते थे। तो भगवान निरंतर
अवतार कार्य है, धर्म कर्म में लगे रहते। भगवान कहते यदि मैं वैदिक धर्म कर्म शास्त्र परंपरा अनुसार न करूं सावधान होकर, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सब मनुष्य धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, वर्ण भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि जो श्रेष्ठ है उसका अनुकरण तो करेंगे ही सामान्य मनुष्य। तो वो भगवान ने कहा कि सब नष्ट भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, वर्ण भ्रष्ट, आश्रम भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं निरंतर कर्म करता हूं, तो अवतार कार्य करता। तो यहां तक हम कल विचार किए थे। अब आगे जो है 25 से 35 तक भगवान अर्जुन को कह रहे प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म सहज कर्म, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबके लिए जो प्रारब्ध है, कर्तव्य है, वो अवश्य करना आवश्यक है। तो कैसे करे कर्म योग निष्काम, वो रहस्य कहने। तो वह आगे 35 से 25 से लेके 35 श्लोक तक 11 श्लोक, उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने कहा इसमें आपको अभी अब तक जो भी कर्म योग आपने सुना है, तो अभी आपको किसी को कोई प्रश्न है, शंका है, तो प्रश्नोत्तरी कर सकते। अब समय आज सत्संग का है, ओपन, कोई भी प्रश्नोत्तरी सत्संग कर सकते, अपने विचार रख सकते। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो बलदेव। स्वामी जी, अभी जैसे आपने विवेक कराया कि ज्ञानी को ऐसे तो कोई स्वधर्म नहीं है, हाँ, कोई नहीं। पर फिर भी ज्ञानी लोक संग्रह अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर्म करता है, लोक संग्रहित। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी। साधक जो है, उसको, वो जो साधक है, वो जो स्वधर्म करने के बाद जो उसके पास उचित समय है, उसको भी लोक संग्रह के लिए वो समय व्यय करना चाहिए ना। हाँ, उसका अंतःकरण शुद्धि का साधन लोक संग्रह के लिए करे, उसका कल्याण हो, साधक उसका अंतःकरण शुद्धि का साधन हो जाए। क्योंकि जो साधक स्वधर्म है, है वो तो है ही, उसको तो नहीं, स्वधर्म छोड़ के नहीं कर सकता। हाँ, स्वधर्म स्वधर्म करेगा तो भी पूरा दिन में समय उचित मात्रा में रहता है स्वधर्म के बाद भी। हाँ, तो वो फिर उसके लिए लोक संग्रह की सेवा कार्य करे, उसमें तो वो उसका कल्याण निश्चित है सबके लिए। चाहे साधक हो तो उसके लिए भी उस कल्याणकारी है। उसको वो लोक संग्रह का कार्य उसकी साधना में उसे आगे ही बढ़ाएगा ना। हाँ हाँ, वो तो सहायक होगा ही, वो तो उसे परमार्थ में आगे ले जाएगा। क्योंकि 24 घंटे, 24। अब आजकल लोगों को टाइम होता है स्वधर्म छोड़ने के बाद फिर एंटरटेनमेंट मूवी करना, गपशप करना, ये सब न करते हुए भाई लोक संग्रह, लोक हित, समष्टि हित के लिए अपना स्वधर्म कर्म करे। करने के बाद सो समय बचा है तो उसका सदुपयोग करे, सबके हित भले के लिए। टाइम पास ना करे, एक क्षण भी व्यर्थ न गवाए। ये जो टाइम पास और एंटरटेनमेंट ना करे, ये सब बकवास, पूरा जिंदगी बर्बाद। क्रिकेट मैच ना देखे, फिल्म देखे ना, ये सब बकवास, अपना जीवन बर्बाद करने का धंधा। तो स्वामी जी, वानप्रस्थ अवस्था जो है साधक की, हम्म। वहां तो समय काफी रहता है, क्योंकि वहाँ संसार का जो है धर्म स्व काफी कम हो जाता है। फिर वानप्रस्थ में तो ज्यादातर तो समय जो है, उसमें काफी समय इसमें लोक संग्रह में भी। लोक संग्रह अपनी साधना, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, नित्य कर्म पहले करे, अपने स्वास्थ्य, खान पान, नियम, धर्म, कर्म, अपने आसपास परिवार की सेवा भक्ति करे।
तो स्वधर्म के बाद उसको समय बचा है तो लोक संग्रह लोकहित भी करे। अपना यज्ञ दान तप साधना सब करने के बाद यदि उसके पास समय बचा है, जैसे 24 घंटा है मैं कहता हूँ, हम्म, उसमें ज्यादातर मनुष्य जो है 8 घंटा सोने में गया तो 1/3 तो चला गया। अब रहा कितना? 2/3 रहा। तो उसमें जो नित्य कर्म है उसका अपने शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, वो नित्य कर्म उसके सारे जो है अपने यज्ञ आदि पूजा पाठ धर्म कर्म, उसमें कम से कम उसका नित्य शरीर निर्वाह के लिए ही 7-8 घंटे लग जाते। ब्रेकफास्ट लंच खाना पीना नहाना धोना कपड़े ये वो सफाई, तो अपने शरीर निर्वाह के लिए ही 8 घंटे हो जाते। अब बचा 8 घंटा, 8 घंटे में फिर वो क्या करता है? अपना स्वाध्याय करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, साधना करे। तो वो अपने ऊपर योग्यता प्रारब्ध के अनुसार उसकी जो योग्यता है उस अनुसार अपने समय का समायोजन करे। एक एक समय क्षण आ रहे उसके पहले उसका विचार निश्चित होना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है। 3 बजे उठना है तो उठना है तो क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए। खाली उठना है से कुछ नहीं होता। तो सारा टाइम टेबल होना चाहिए, मिनट टू मिनट, और टाइम टेबल के अनुसार अपना स्वधर्म करे, तब उसका कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि आज 3 बजे उठ गए, कल फिर 6 बजे, परसों 10-12 बजे उठे, कभी मुड़ में आ गए तो 3 बजे उठ के मेडिटेशन। ये सब बकवास है। वो सारे जो गुण तमो गुण वो कोई साधक बाधक नहीं है, वो खाली टाइम पास है। नित्य सुबह जल्दी उठकर पूरे दिन का टाइम टेबल मेंटेन करना आवश्यक है। आप बनाओ अपनी योग्यता के अनुसार कि कहाँ कहाँ कितना समय व्यर्थ जाता है, उस अनुसार अपना दिनचर्या साधनाचर्या बनानी चाहिए। दिनचर्या में ही मैंने कहा ना कि 16 घंटा आपके तो सोने में और दिनचर्या में, अभी 8 घंटे ही आपके पास है, उसमें आप साधना करो, सेवा करो, भक्ति करो और अपना स्वधर्म करो, कर्तव्य करो, जो भी यज्ञ दान तप करो, लोक संग्रह करो, वो सब 8 घंटे में आपको करना। उसके सिवा है नहीं दूसरा समय। जैसे मेरा टाइम टेबल है कि मैं सुबह उठता हूँ, 3 बजे उठ जाता हूँ, योग प्राणायाम साधन कर स्नान मेरा हो जाता है। उसके बाद मेरा सारी तैयारी होती है दिन की। फिर ये स्वाध्याय ये प्रवचन ऐसे थोड़ी होता है, इतना मैं रेफर करता हूँ, 8 टीका असुर ये सब 1-1.5 घंटा स्वाध्याय करके प्रवचन होता है। उसके बाद जो इंटरनेट है मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप मैसेज ये वो आए, जवाब दिया। फिर नाश्ता करते, आधा घंटा उसमें लगता है, तैयारी करने में भी आधा घंटा लगता है। फिर यहाँ कोई हमारे तैयार करने वाले हैं, मुझे सब करना है खुद, तो 1 घंटा नाश्ते में चला जाता। फिर स्वाध्याय करते, फिर क्लास हो जाता है 9:15 से बृहत क्लास होने के बाद फिर वो मसाज करता हूँ 1 घंटा शरीर का मसाज वाला। फिर 11 बजे 11:30 बजे टहलने जाते, लोगों से मिलते आसपास 1 घंटा 12:30 बजे भोजन कर लेते। भोजन में भी सात्विक, एक रोटी है, थोड़ा चावल दही सलाद रोटी सब्जी, ये नहीं कि पकोड़े पकौड़े ये वो सब खाना, वो तो सब होता ही है भंडारे में, पपड़ होते अचार होता है, लेकिन ये सब सात्विक। फिर वो हमारा शाम दोपहर को भोजन के बाद थोड़ा आधा घंटा पेपर न्यूज़पेपर देख लेते आज का अपडेट, फिर विश्राम करते 1 घंटा। अब 3 बजे फिर क्लास होता है, 3:15 से 4 बजे क्लास, फिर स्वाध्याय होता है 4 से 5 6, फिर संध्या वंदन स्नान करना, फिर शाम का है नित्य कर्म है, फिर आधा घंटा उसमें लगता है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा 8 बजे हम सो जाते, तो 3 बजे उठ जाते। तो आपका टाइम टेबल है उस अनुसार चलता है ना, सारा टाइम टेबल से चलता। तो वह पूरा दिन व्यस्त होना आवश्यक है।
शिस्त होना चाहिए, समय के पालन की, कार्य भी क्या करना है वो भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार शिस्तबद्ध होना, कार्य होना चाहिए। कुछ भी कर लिया, मुझे अच्छा लगा, राग द्वेष से नहीं होना चाहिए, शास्त्र धर्म से होना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, मैं ये कर लूंगा, वो कर नहीं, अच्छा बुरा नहीं, ये तो शास्त्र है, धर्म है। नियम से, संयम से, टाइम से। नित्य कर्म भी साधना है भाई। आप नहाते हो, वो भी साधना है। कैसे नहाते हो? ब्रश करना, ये भी साधना है। क्या करने आता है? 90% लोग नहीं ब्रश करते ठीक से। जो 32 दांत है, कभी 32 दांत का उनको पता नहीं कि 32 दांत है, बस ऐसे से घुमा लिया, 2 मिनट यहाँ वहां, बस कुल्ला कर लिया, हो गया ब्रश। वो भी तो योग है ना, ब्रश योग है। 32 दांत को ठीक से न्याय दिया, आगे पीछे सारे 32 दांतों को साफ किया, तो अपना नित्य कर्म है, उसका भी समय 8 घंटा तो लग ही जाता है, सभी शरीर निर्वाह के। बाकी सब जो समय है वो साधना बाधना। शरीर को स्वस्थ रखना ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर वाणी को स्वस्थ रखना ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी, वो भगवान नहीं करेंगे। मन को स्वस्थ रखना, मन को, वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी। बुद्धि को ज्ञान से, विवेक से दृढ़ रखना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी। ये कोई भगवान आकर थोड़ी करेंगे। दिया हुआ है आपको साधन, अब आपको उसका उपयोग करना है। शरीर है, 10 इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सब अपडेट रखना चाहिए। जब मोबाइल को कैसे अपडेट करते, कंप्यूटर को अपडेट करते, तो अपने आप को भी अपडेट रखो। तो ये सब साधन है, नित्य कर्म भी साधना है। नैमित्तिक कर्म आ गया, मानो कि अभी एकादशी है, व्रत है, विशेष अनुष्ठान होते। पूर्णिमा है, देवताओं का यज्ञ, दान, तप, विशेष अनुष्ठान। अमावस्या है, पितरों का श्राद्ध होता है, विशेष। तो वहां भी नित्य कर्म को भी करना है, नैमित्तिक विशेष कर्म भी करना। जब समय आएगा, बाद में आने के बाद सोचना नहीं है कि मैं क्या करूंगा। आज, अरे आज पूर्णिमा, अरे आज तो ये कर। तो ज्यादातर तो ऐसे नशे में ही होते, तमोगुणी रजो। उनको पता ही नहीं कि कौन सा काल चल रहा है, कहाँ समय है, कितने बजे है, बस बंदर मरकट, मरकट जीवन जीते हैं 90% लोग। पता ही नहीं कि क्या समय चल रहा है, क्या कर्तव्य है, क्या स्वधर्म है। बस चलता है जीवन ऐसे ही बंदर की तरह। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर, मैं सबको मरकट कहूंगा। ये लोग कोई मनुष्य थोड़ी है। धर्म, कर्म, नियम, संयम कुछ है ही नहीं। यज्ञ, दान, तप। करोड़पति हो या अरबपति हो, दुनिया का सबसे बड़ा नेता हो, मरकट। कोई नियम, नियम नीति, नियम धर्म है ही नहीं। मनमानी अपनी अहंकार को प्रेरित करने का धंधा होता है। शास्त्र है, नित्य कर्म का भी शास्त्र है, नियम है। ये तो काम्य कर्म में डूबे थे, मेरी कामना वासना के नशे में चकचूर, और कुछ दिखता ही नहीं। क्योंकि वो ऐसा कहा ही है भगवान ने कि कामना वासना का नशा एक बार चढ़ गया, वो मनुष्य गया। वो अपना नित्य कर्म भी नहीं करेगा, नैमित्तिक कर्म, धर्म कर्म भी नहीं। वो तो अपनी कामना वासना के चक्कर में ही, नशे में चकचूर, जो शराबी है, वो क्या करेगा? शराब के नशे में कोई कर्म करने लायक व्यक्ति नहीं रहता। इसीलिए जो कामना वासना के नशे में चकचूर है, वो कभी अपना स्वधर्म नहीं कर सकते, ठीक ना, नित्य कर्म, अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते, ऐसे ही बर्बाद होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म है, विवेक करना आवश्यक है भाई। नित्य कर्म भी हम अपना शरीर निर्वाह, स्वस्थ रहना। ये बीमार क्यों होते, खांसी जुकाम ये वो सब आपकी लापरवाही है। भगवान ने शरीर दिया है आपको, उसे मेंटेन करना है, स्वस्थ रहना। वाणी उल्टी सीधी क्यों होती है? वो आपको वाणी पर काबू रखना। इंद्रियों क्यों यहाँ वहां भटक, आप इंद्रियों के गुलाम हो कि आप, इंद्रिय आपकी गुलाम है? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हो? ये सब विवेक करना आवश्यक। पता ही नहीं भाई, अज्ञान है घोर, और अहंकार भी घोर।
अज्ञान की पैदाशी अहंकार से फिर बस मैं आ गया, मैं बड़ा। क्या है भाई तेरा मैं? अहंकार तो ढकोसला है, लेकिन अहंकार में ही जीते हैं और मरते हैं। तो ये विवेक करना आवश्यक है भाई। मुझे शरीर मिला है, तन मन धन जन जो भी मिला है, सब जगह मेरा स्वधर्म है कर। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम में ब्राह्मणों क्षत्रिय वेद पाठ। अरे भाई तेरा शरीर मिला है, तुझे मन मिला है, बुद्धि भी, उसे भी ठीक रखना तेरा स्वधर्म है, कर्तव्य है। फिर वहां से शुरू होता है, फिर परिवार है, समाज है, फिर लोक संग्रह की बात आती है। तो अपना ठिकाना है क्या? पहले स्वयं स्वस्थ है तन मन वाणी से। धन से तो धन शेयर करो, दूसरों को मदद करो। बुद्धि है तो बुद्धि का विवेक करो, अपने लिए दूसरों का हित कल्याण करो। तो सारा जो है विवेक आवश्यक है, हर स्तर का। शरीर का, वाणी का, मन का, बुद्धि का कैसे उपयोग करते। फिर आसपास परिवार समाज क्या कर्तव्य है, क्या आ रहा है, प्रारब्ध क्या है, उसे भी समझना होगा। वहां अपने राग द्वेष नहीं करने, प्रारब्ध से अनुसार करना आवश्यक। लेकिन लोग प्रारब्ध को स्वीकार ही नहीं करते, अपने राग द्वेष को स्वीकार कर कि मुझे ये पसंद। अरे भाई तेरा प्रारब्ध है, कर। नहीं नहीं, मुझे पसंद है वही मैं करता हूं। तो जा मर तेरे राग द्वेष द्वंद्व में, अहंकार के नशे में, फिर परेशान रहे। इसलिए तो फिर शारीरिक परेशानी, मानसिक आर्थिक सब समस्याएं, पारिवारिक सामाजिक अनेक प्रकार की समस्या, तनाव टेंशन, ये तो रहेगा ही। इंटीग्रेटेड लाइफ होनी चाहिए पूरी, अध्यात्म, भौतिक, दैव और परमार्थ, चारों स्तर पे विवेक। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का विवेक, और फिर उसका सदुपयोग, उसे स्वस्थ कैसे रखना। फिर हमारा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, नित्य कर्म क्या है, उसका भी समय से होना आवश्यक। नित्य कर्म कभी कभी नहीं होता। भाई मेरा स्नान का समय है, मैं 4 बजे मेरा ब्रह्म स्नान होता है, 30 साल हो गए। ब्रह्म स्नान का समय है, 4 बजे स्नान होता है, इससे होता है, रोज का नियम है। उसमें किसी का इंतजार करने की क्या जरूरत है? हमारा बाथरूम में हमारा घर है, स्नान कर लो टाइम से। फिर अपना नित्य कर्म है, योग साधना प्राणायाम जो भी है। तो ये सब कभी कभी किया, नहीं किया, मूड आया, ऐसा किया वैसा किया, ये सब लापरवाही है। तमोगुण है, रजोगुण है, प्रमाद है, इसको कहते प्रमाद, आलस और निद्रा। इसी की गुलामी होती तो स्वधर्म नहीं होता। अभी वर्तमान में हमें क्या करना है, उसका समय आ गया है, वो समय से होना चाहिए। बहुत प्रमाद है। कल हम भंडारे में गए थे तो वहां मंडलेश्वर 10:30 बजे का भंडारा था। वो मंडले 100 लोग बैठे हुए थे, सन्यासी साधु, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो 11 बजे आया मंडलेश्वर, 11 बजे तक 100 लोग सब तैयार भंडारे में, इंतजार उसका। बड़ा आया, मुझे कहना था उसे कि भाई तुम क्षमा याचना करो, 100 लोग आधे घंटे से तुम्हारी, नहीं, उसको शर्म ही नहीं है। उसे क्षमा याचना कर, मुझे क्षमा हो गया, मुझे ये देरी हो गई, हाथ जोड़ के सबकी। और मंडलेश्वर हाथ जोड़ेगा तो सब उसको नमस्कार करे। अहंकार कितना है, ढोंग पाखंड ही चलता है, साधु समाज में भी यही है। और वहां मैं कहता तो मुझे सब कहते कि बाबा जी का दिमाग खराब हो गया। उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता सभा में। पर्सनली कहेगा तो भी वो मुझे डांटेगा, तुम कौन होते? मैं मंडलेश्वर इतना बड़ा, आप कौन होते? तो ये अहंकार का नशा, सबको अहंकार का नशा। अहंकार है तो आप कोई धर्म कर्म स्वधर्म नहीं कर सकते।
समय का पालन अहंकारी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जो भगवान को समर्पित है वही अपना समय का पालन कर सकता, अपना स्वधर्म का पालन कर सकता, नित्य कर्म कर सकता है। और अहंकार से ये करूंगा वो, अरे जो करना है वो तो नहीं कर रहा है, खाली बकवास जीवन, सपने देख रहा है। जो करना है अभी नित्य, अभी कर्तव्य जो प्रारब्ध है वो तो ठिकाना है नहीं। और आगे की सपना देखेगा, भविष्य हम होंगे काम, अरे अभी कामयाब है कि नहीं है? भविष्य में कामयाब होने की सोचते, अभी ठिकाना है नहीं। न नहाने का, न खाने का, न पीने, खाने में भी आता है खाना कैसे खाना, नियम है, संयम है। मरकटवत जीवन ही पशुवत है, और कहते बड़ा विकास किया, प्रगति का क्या प्रगति? कोई ठिकाना नहीं, नित्य कर्म का नहीं, नैमित्तिक कर्म का नहीं, स्वधर्म का नहीं, न प्रारब्ध का विवेक है। बस राग द्वेष मन मानी हा हा हु हे हो, ये क्या है? बकवास। सारा परिवार समाज राष्ट्र सब बकवास ही चल रहा है। नशा है सब, अज्ञान और अहंकार के नशे में चकचूर। फिर स्वयं परेशान और दूसरों को भी परेशानी बांटते हैं। कोई किसी को कुछ देता है, परेशानी देता है, अशांति देता है, दुख कष्ट देता है। कोई किसी को सहाय करने की बात, तो स्वयं परेशान है, कष्ट है, दूसरों को कष्ट ही देगा, है ना? तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, स्वधर्म, प्रारब्ध, ईश्वर को समर्पित भाव से जो हमें वर्तमान क्षण प्रत्येक आता है, वर्तमान में जीना है। आज अभी मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या, उसके लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। सुबह उठेंगे तो क्या करना है, सुबह उठने के बाद आज का दिन मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। नहीं कि आके दूसरा कोई कहे कि तुम्हारा ये काम है, ये पूरा करो, अभी क्यों नहीं किया, तो बर्बादी है। दूसरा मुझे मेरा स्वधर्म कहेगा। अरे मैं जागृत, मेरा जीवन है, भगवान ने मुझे स्वधर्म दिया, मेरा कर्तव्य मुझे करना है। कोई मुझे कहे समय से करना है, उसमें भी कोई के देरी क्यों हो गई, तो क्षमा याचना करो, भाई देरी हो गई। वो भी नहीं करना, अहंकार में देरी हो गई, है देरी, अहंकार को ही पोषण देना है। फिर वहां कहाँ रहा जब अहंकार के नशे में चकचूर है? कहाँ स्वधर्म रहा, कहाँ नित्य कर्म रहा, कहाँ कर्तव्य रहा, कहाँ संबंध रहा, कहाँ सेवा रही, कहाँ भक्ति रहा, कहाँ कृतज्ञता आई? कुछ नहीं। ऐसे ही जीवन चलता है। फिर सत्संग सुनते हैं तो क्या सुन ला, बस मैंने कहा ना, पांच प्रकार के श्रोता। एक तो सोने वाला, और दूसरा जो है प्रमाण पत्र देता है, स्वामी जी अच्छा कहते, गीता है, अरे ये ग्रेट, नहीं नहीं ठीक है, मीडियम साइज, इतना तो नॉलेज है, कम है थोड़ा, नहीं, उसको तो बहुत ही है। गपशप भी करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे। और तीसरे है तो वो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल दे। चौथा है वास्तविक श्रोता, होता है कि श्रवण करता है, मनन करता है, उस पर आगे पीछे लिखता है, तो श्रोता है वो, श्रवण मनन करता है, वो चौथा है वेराइटी, वो अच्छा है। पांचवा है वो श्रवण भी करता है, मनन भी करता है, वो जीवन में लाता भी है, वो सब होते हैं। बाकी चार पांच वैरायटी श्रोताओं की दुनिया। सत्संग बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि आज ऑनलाइन इंटरनेट कभी भी सत्संग तो सब सुनते हैं। दिखता कहाँ है जीवन में?
तो ये विचारणीय विषय है, स्वयं को सोचना होगा, विवेक करना होगा, विचार। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। हाँ, ऐसे श्रोता होते हैं, अपने आसपास रहने वाले भी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो ऐसे उसको पहचान के हमें निकलना है और हमारा काम करना है। उनको उनके साथ लगना नहीं है। ठीक है ना? तो ये विवेक जैसे करना है, आपको ही विवेक करना है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, हाँ। वो तो सब वैरायटी रहेगी 5 प्रकार की। हाँ, आपके घर में भी रहेगी, आपकी बहन भाई माता पिता सब जगह ये वैरायटी तो रहेगी। उसमें से अपना नित्य क्रम क्रम भगवान के ओर समर्पित करना है। हाँ, तो अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करना है, ये तो सब रहेगा संसार। बराबर। तो किसी से लड़ने झगड़ने सुधारने बिगाड़ने का धंधा क्या करोगे? पहले अपना काम स्वधर्म करो। जो आप अपना स्वधर्म कर रहे हो तो दूसरे को स्वधर्म में लगा सकते। जब आप अपना स्वधर्म नहीं कर रहे तो दूसरे को कहां से लगाओगे स्वधर्म? और आज आपने अच्छा कहा कि शरीर से नहीं, पर ये भी मन, वाणी, बुद्धि, चित्त सबको शुद्ध करना वो भी अपना कर्तव्य ही है। हाँ, आपका कर्तव्य। भगवान ने आपको प्रसाद दिया है, आपकी वाणी को शुद्ध करना, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को संयम शुद्ध रखना, स्वस्थ रखना। आपकी 10 इंद्रिय है, उसे अपडेट रखना। ये सब आपकी जिम्मेदारी। वो भगवान आके थोड़ी करेगा। मोबाइल अपडेट करते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शरीर को अपडेट रखो, 10 इंद्रियों को अपडेट रखो, मन को अपडेट रखो, बुद्धि को, वाणी को भी अपडेट रखो। कितना आपका इंप्रूवमेंट है देखो। और हमें अपनी इंद्रियों को भी पहचानना, कौन सी इंद्रिया चंचल है, कहाँ पे वो हाँ, 10 इंद्रियों का भी कंट्रोल रखना और उसे अपडेट रखना, उसमें कहाँ कोई विक्षेप है या ठीक से काम कर रही है कि नहीं। जो कर्मचारी पर सुपरवाइजर होता है ना, हाँ, 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको भी ठीक से रखना, ये भी मेंटेन करना। हर क्षण वो तो चंचल है, कोई कभी भी कहीं भी चली जाएगी। 10 इंद्रियों को काबू में रखना, अपडेट रखना, स्वस्थ रखना, उसका सदुपयोग करना, ये सब कला है। ऐसा नहीं कि बस इंद्रिय आ गई, देखना, ये आंख है तो देख लिया, कान है तो टीवी फिल्म देख ली, मैच देख ली, ये सब बकवास है। जीवन बर्बाद है। सही सही। आंख देखती है और तुरंत चेष्टा हो जाती है, और वाणी के हाँ, तो आंख से होंगे ना। कुछ सुन लिया तो भी कान से भी चेष्टा करोगे आप। तो विवेक आवश्यक है बहुत। बुद्धि मुख्य, तो बुद्धि है आपकी सूत्रधार, वो भी शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार। और बुद्धि यदि दृढ़ है तो फिर ये सब काबू में आएगी। यदि बुद्धि जब उसके साथ मिल गई है तो फिर आप गए। तो शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी सब आपको, बुद्धि को भी खींच के ले जाएंगे। फिर वो पार्टी देखो, हो जाएगी। बुद्धि कभी कभी बोलती है ना, ये इसे यहाँ से निकल जाओ, ये मत जाओ, ऐसा कभी कभी छोड़वा देती है। ऐसा भी हो जाता है नहीं, वो हमको। शास्त्र के अनुसार विवेक करना है। बुद्धि भी बुद्धि के अनुसार नहीं विवेक करना। बुद्धि को भी हाँ शास्त्र के अनुसार चलना। हाँ, सही सही। ऐसा नहीं कि बुद्धि भी तो है, इंद्रिय ही तो है, उसे भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। उसे भी शास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो स्वामी नारायण जी, बोलो। आप हमें बताते हैं कि शास्त्र के अनुसार करो, लेकिन हमने शास्त्र तो पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है तो जो जानते हो, जितना जानते हो उतना तो करो। हम्म। जो नहीं पढ़े हो उसकी बात, जो पढ़े हो कुछ पढ़े हो क्या, कुछ नहीं पढ़े हो? जो कुछ मतलब, पढ़े हो, जो कुछ जानते हो वो करते हो। हाँ, लेकिन हर एक बातें बात का कर। अपने को पता नहीं चलता है ना स्वामी जी, ये सही है क्या, वो सही है।
फिर आप अपने तो बुद्धि के हिसाब। जानकारी लो, इंटरनेट है, मोबाइल है, पुस्तक अवेलेबल है, सब है। स्वामी जी जितना आपकी बुद्धि कौन के सा। अनुसार आप जितना जानते हो उतना करो, जितना हाँ आप नहीं, जानते हो एक उतना अमुक करो, बात पे, नहीं जानते हो अमुक उसकी बात बात मत पे करो। क्लैरिटी चाहिए तो कौन सा हाँ तो बुक शास्त्र हमें। है, आप क्लैरिटी चाहे तो आजकल गूगल है, मोबाइल है, इंटरनेट है, आप कितना इंफॉर्मेशन की कोई कमी है क्या दुनिया में? लेकिन वो भौतिक रहेगा ना स्वामी, तो अपने को नहीं, शास्त्र मतलब कौन आध्यात्मिक सा भी है। पुस्तक गूगल पे खोलना अरे है। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सब ज्ञान आपको मिलेगा। हाँ पण पुस्तक कुछ है तो आप एक बताइए ना, सिंपल जो हमारे कोई, अरे भगवत समझ में आए। गीता है, ये सब रामायण है, ये सब भगवत गीता है, रामायण, तो हाँ हाँ। भागवत है। भागवत है, ये ग्रंथ क्या कमी है क्या? आपके स्वामी जी पास ये घर में है 24,000 भागवतम, देखो। रामायण का 24,000 श्लोक पढ़े और समझे तो कब होगा स्वामी जी। तो आपको और कोई संशय हो तो उसमें इंडेक्स भी है, भागवत में इंडेक्स है, कौन से विषय को आप जानना चाहते हो तुरंत अच्छा। आपको मिल जाएगा। तो इंडेक्स हम्म। देखो। ऐसा थोड़ी है कि भागवत का इंडेक्स देखो, रामायण का इंडेक्स देखो, भगवत गीता का इंडेक्स देखो, ये 18 अध्याय में क्या क्या सब्जेक्ट है, पूरा इंडेक्स है। अच्छा। क्यों नहीं मिलता? रामायण और भागवत ना, भागवत में महाभारत भी आ गया ना, महाभारत में गीता भी आ गया, ऐसा भागवत। हाँ, तो वो तो आपको ग्रंथ एक अपना रखो, उसमें सारा इंडेक्स में आपको जो भी जानना है सब मिलेगा, पूरा है। हम्म भागवत में तो सारा है, पूरा। हम्म जो भी जानकारी चाहते हो इंडेक्स में देख लो, जो विषय आप नित्य कर्म क्या है, आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय क्या कर्म है, स्त्री धर्म क्या है, सब बताया हुआ है वेदिक। हम्म। वो पढ़ना है, वो करना है ना। पहले तो पढ़ना है, कब पढ़ेंगे यही नहीं समझता। हाँ, ट्वेंटी तो फाइव जब आपको थाउजेंड पता श्लोक ही ही नहीं नहीं तो होता है आप तो। क्या करोगे? महाभारत का 1 लाख श्लोक है तो हाँ, तो एक तो इंडेक्स है, समझना वन भी है लाख ना। श्लोक है, तो आपके भागवत के है, तो वो आपको पढ़ना है। ऐसे पूरा नहीं पढ़ोगे तो भी आपके पास भागवत ग्रंथ है, तो इंडेक्स देखकर आपको जो आवश्यक है वो आप करो। कि भाई आप स्त्री हो, आपका क्या धर्म है, पढ़ो। वहाँ पूरा चैप्टर है स्त्री धर्म क्या है। किसमें स्वामी जी, भागवत में। हाँ, भागवत में सारे हैं, ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय क्या है, स्त्री धर्म क्या है, वैश्य क्या है, सब हम्म है। हम्म। क्योंकि भगवत गीता में तो ज्यादा अर्जुन को मतलब, भगवत और गीता में भी सब है, इंडेक्स में आप साधक देखो कौन से तत्वज्ञानी ऐसा श्लोक में है। क्या सब हम्म है। भगवत गीता में भी सब है, धर्म कर्म सब है। हम्म इंडेक्स में देखो आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, वो आपको मिलेगा। वो श्लोक, वो अध्याय रेफर करो। पर हम्म गुरुदेव इतना पढ़ने की जरूरत क्या है? एक सत्यम वदम, इस तो शास्त्रोक्त शब्द है। अब हम कितना जीवन में सत्य करते हैं, एक दिन में कितना सत्य किया, उतना समझ ले तो भी बहुत है। एक दिन एक एक दिन करके आगे निकलना है। तो आप सत्य अपनी बुद्धि से करोगे। नहीं अपने शास्त्रों के ऊपर ही है ना कि सत्यम वद, तो आप करते हाँ, तो हो क्या? शास्त्र है तो शास्त्र के अनुसार सत्य क्या है वो जानो। भाई आप स्त्री हो, आपका धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, वो सत्य शास्त्र पढ़ोगे तब सत्य पता चलेगा। आप अपने आप करोगे सत्य, मैं सत्य को जानती हूँ, क्या तुम जानोगे अपनी बुद्धि से? पर पहले आचरण में तो लेता है कि नहीं लेते है कि फिर वो राग शास्त्र के द्वेष करते हैं? अनुसार विवेक करके आचरण में आना। हाँ, तो राग द्वेष खाली नहीं ऐसे सत्य करते। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं सोचती हूँ अपनी बुद्धि से, आप सत्य क्या है सत्य, आप अपनी बुद्धि से क्या सत्य निर्णय करोगे? सत्य को निर्णय करना है तो शास्त्र के अनुसार निर्णय होता है, वो अपनी बुद्धि सत्य। के अनुसार कोई सत्य का निर्णय नहीं होता। हम्म। स्वामी जी जैसे कल भद्रेश भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि स्त्री धर्म हम्म। नॉर्मल सबके लिए धर्म बोला है, माता पिता का सेवा करना है, लेकिन स्त्री का मोस्टली फुल फोकस अपने ससुराल में, पति में, बच्चे में, और वहां के जो पिता रूपी लोग हैं उनका सेवा करना है, तो उसका। ये तुम्हारा गौण धर्म है जो आप हम्म समझ रहे हो। पति धर्म आपने विवाह किया, 7 फेरे ले हाँ, लिए, उसके बाद आपका सन्यास हो गया। आपके वहां से। ससुराल मैके सब का, वो मैके का ससुराल में आ गए, हम्म तो वहां हम्म आपका प्राधान्य हो गया ससुराल के धर्म का। वहां हम्म मैके का जो है वो गौण हो गया। हाँ ये आपने कल क्लियर किया तो हमें समझ में आया, नहीं तो वो तो एक थोड़ा था कि उसको माता आप पिता इतना तो गौण महत्व है। क्यों देते हो? उसका महत्व गौण है। हम्म हम्म महत्व हम्म आपका दोनों में, अभी आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए। सीता है,
तो सीता को प्रायोरिटी थी तो वो कहाँ गई? ससुराल वाले ने कहा कि यहाँ रह जा, दशरथ राजा ने कहा, वो भी वहां नहीं रही। वहां उसके जनक राजा ने बुलाया कि यहाँ आ जा, वहां कहा तो उसकी माँ ना कहा सुने ना ने कि तू यहाँ आ जा, 14 साल यहाँ मैके में रह जा, वो आएगा फिर वापस देखेंगे। सबने लेकिन कहा पत्नी धर्म, पत्नी धर्म तो पति मेन हाँ, है स्त्री तुम के लिए यहाँ, शादी राम के ने बाद। भी कहा तुम वहां रहो। हाँ, राम ने भी कहा उसको कि तू जा, तू वहां रहे, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, मुझे 14 वर्ष का वनवास मैं कर रहा हूँ, तू क्यों आएगी परेशान होने? फिर भी नहीं मानी वो पति धर्म है। पर पत्नी धर्म एक बार स्वीकार विवाह करने हो के गया। बाद पति के साथ ही सब कुछ शेयर करना, पति के हाँ, साथ ही रहना, एक पति जैसा है क्योंकि वैसा मैं। हाँ जी, हाँ जी, चाहे राम हो चाहे रावण हो, मंदोदरी थी वो रावण के साथ रही। हम्म वो भी बड़ी पति धर्म, पतिव्रता थी। हाँ, तो ये मंदोदरी। पतिव्रता समझो, एक बार विवाह किया तो वही धर्म है उसका, हम्म बाकी सब गौण हो जाता है। हम्म दूसरा हम्म है वो गौण है, पति हम्म धर्म ही मुख्य हो गया। और पति के साथ उसका पत्र पुत्र है, परि बच्चे है, तो उसका हम्म स्वधर्म हो गया, मातृत्व है। अपना बच्चों को छोड़कर कहीं जॉब में जाएंगी तो वो उसका गया, परधर्म हो गया। हम्म। और तेरे मंडोदरी ये बच्चे है, जजमेंट, तूने जन्म ये दिया है, जजमेंट। उसकी तेरा स्वधर्म है, तेरा तूने जन्म दिया, तेरे 2 बच्चे, तो उसकी देखभाल तू नहीं करेगी तो क्या आई ताई करेंगे? हम्म वो परधर्म है। मतलब सेवा करना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे हैं मैंने करना, वो वैसा नहीं सोचना, वो भी आपने बताया। भगवान ने हाँ, दिया हुआ है, उनका भगवान सेवा ने दिया करना है, मेरा भगवान धर्म। की सेवा है, बस और क्या। हम्म। और मंडोदरी ये जजमेंट नहीं कर सकती है तो रावण है, मैं उसके साथ नहीं 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 रहूंगी, नहीं 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 राक्षस है। नहीं नहीं, वो राक्षस कुछ भी हो, उसका स्वधर्म है। विवाह हम्म, कर लिया, 7 फेरे ले लिए, रावण उसका पति है, बस उसे पतिव्रता धर्म का पालन करना है। हम्म। ये सब जरा समझाएंगे तो ही समझता है। अरे हम्म भाई, पतिव्रता धर्म जो है महत्व का, एक बार विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि वहां वो उसका पति शराबी जुआरी नाच गान वाले वेश्याओं के साथ घूमता रहता था, वो उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। अब उसका जो है बुढ़ापा आया, बीमार हो गया, मरने पड़ा, अंतिम प्राण, तो अंतिम इच्छा उसकी क्या है उसको पूछा उसकी पत्नी ने। बोले वो नाचने वाली के वहां ले जा, तो उठा के ले गए वहां नाच। वो कहते यहाँ पहले पैसे दो, बाद में उसको अंदर बिठाएंगे। तो उसने अपने गहने दे दिए, वो अंदर ले गए, तो अंदर फिर नाच गान से वो बाहर बैठी थी उसकी पत्नी, तो मर गया। तो वो कहा नाचने वाले ने कि आ जाओ ले जाओ, ये मर गया तुम्हारा पति। उठा के ले आई, घर आई, उसका अंत्येष्टि संस्कार विधि जो भी सब हुआ, मर गया तो वो कहाँ गया? नरक में गया उसका पति, और उसकी पत्नी का मृत्यु हुई तो वैकुंठ से विमान आया, भगवान स्वयं लेने आए उसको। पतिव्रता धर्म का पालन किया। ये कथा है विष्णु पुराण में। हमारा काम नहीं किसी को जज करने का कि वो अच्छा नहीं है नहीं बुरा नहीं, वो है। ईश्वर की बात है, ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, आप थोड़ी जज कर सकते। और उसके प्रारब्ध की वजह से भी उसका ऐसा पति मिला होगा, ऐसा भी वो सोचेगी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर ने उसके प्रारब्ध से उसको दिया, वो तो उसका ऐसा पति। प्रारब्ध, उसके कर्म का हिसाब ले रहे हैं। और पति ने जो दुख दिया उसके वजह से उसके प्रारब्ध भी कम हुए उसके, मतलब। हाँ, हाँ जी, उनका प्रारब्ध दोनों का जो होगा, तभी तो ईश्वर ने निर्धारित किया ना, उसे पति पत्नी बनाया। हम्म ऐसा सब सोचना पड़ता है समथिंग। ये विवेक करना आवश्यक है, और फिर करना भी आवश्यक है जीवन में, आचरण में। मतलब हमारे जिंदगी में जो दुख आते हैं वो सब हमारे ही वजह से आते हैं, हमारे कर्मों के वजह हाँ, ये पहली जिम्मेदारी से। लेनी आवश्यक। कोई पति के वजह से, दुख बेटा के दुख वजह से, किसी का दुश्मन के नहीं वजह नहीं से। नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, आपके जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर दे रहा है, संचित कर्म आपने किए है, उसी के साथ आपका ऐसा रिश्ता है। तो कोई हम्म आपको दुख दे रहा है तो आपने उसको दुख दिया है, भगवान आपका अकाउंट क्लियर कर रहा है। कोई आपको हम्म सुख दे रहा है तो भगवान आपका अकाउंट क्लियर कर, क्योंकि आपने सुख दिया तो आपको सुख दे रहा है। हम्म हम्म हम्म। यानी अगर किसी से घृणा करना है तो खुद का ही कर्मों से, पिछले कर्मों से घृणा करना, हाँ, किसी अपने पर्सन पिछले से नहीं संचित करना। कर्म में मैंने ऐसे कर्म किए थे, उसका फल अभी भगवान मुझे दे रहे हैं। हम्म आज नहीं तो कल देना पड़ेगा भगवान को। हाँ, वो तो हिसाब तो देना ही पड़े।
ऐसा होगा तो किसी से कोई दुश्मनी, कहाँ हो सकता है? फिर कोई आप अपनी गुस्सा। जिम्मेदारी स्वयं ले लिए आपने। आपने एक दूसरे को दोष करने की बात आई नहीं। आपके कर्मों का ही, कर्म का ही तो भगवान गीता में करेंगे, तुम्हारे कर्मों का हिसाब चल रहा है, दूसरे के कर्म का नहीं। ये प्रारब्ध का जो सिखाया जाता है सत्संग में, वो बहुत बहुत ही बड़ी बात है। और हाँ, ये सब से निकलने के कंचित लिए से। सिर्फ तुम भगवान को सरेंडर करो, भगवान के लिए सब हाँ करो। तभी। हाँ भगवान ही सब सब। करता है तुम्हारे लिए। हाँ। हाँ, वो समर्पण भाव से स्वीकार करो भगवान को और भगवान के आदेश को, कि भाई भगवान ने हमें, मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो दिया है वो मेरा भोग है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और जो भगवान ने बोला है कि तुम्हारा योगक्षेम हम वहामी, ना मतलब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं भगवान को, यू डोंट टेक टेंशन। हाँ तो, हाँ तो वो तो करते ही है। आपको अभी पता नहीं, हम्म, आपका योगक्षेम वही चला रहा है। तो हर हम्म, मनुष्य सोचता है कि मैं, आप कोई किसी का नहीं, भगवान ही कर रहे हैं सबका योगक्षेम। हम्म, 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 चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सबका योगक्षेम भगवान ही चला रहे हैं। लेकिन अज्ञान से आगे हम देखेंगे कल, अहंकार विमूढ़ आत्मा, सब सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये हम्म, अहंकार से विमूढ़ होकर अज्ञान से ऐसा मानते हैं। हम्म। और स्वामी जी, कोई सुइसाइड करता है कि मेरे को ये दुनिया अभी नहीं चाहिए, और जो तत्वज्ञानी बोलता है मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, तो ये बुद्धि की तैयारी का सवाल है ना स्वामी जी। वो क्यों, सुइसाइड वाला क्यों बोल रहा है, तत्वज्ञानी क्यों बोल रहा है इसमें? तो एक तो बुद्धि अविवेक है, उसमें कोई विवेक है ही नहीं। आत्मज्ञानी हम्म, तत्वज्ञानी वो तो विवेक बुद्धि पूर्वक, वो हम्म, निष्काम है, उसे कुछ नहीं चाहिए। अभी वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कामना वासना पूरी नहीं हो रही। हाँ, बहुत तो घोर अपनी आसक्ति के कामना वजह से, वासना, हाँ वो तो। घोर आसक्ति से एक सुइसाइड कर रहा है, और एकदम पूर्ण अनासक्ति से हाँ, एक। हाँ दोनों में फर्क यानी दुनिया दोनों छोड़ते हैं, लेकिन किस है। मन से हाँ, छोड़ रहे हैं, किस किस हाँ। ज्ञान से छोड़ रहे हैं? हम्म। अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि दुनिया तो सुइसाइड वाला भी छोड़ रहा है, मुझे अभी ये दुनिया नहीं हाँ, चाहिए। हाँ वो तो आसक्ति है, उसको अपनी कामना वासना संसार फिर आएगा। हम्म, वो तो ऐसा थोड़ी है, वो जिसकी अपनी कामना वासना पूरी नहीं हो रही इसीलिए आज सुसाइड कर रहे हैं। हम्म। और ये दुनिया नहीं चाहिए, यही तो तत्वज्ञानी कहता है पूरा ज्ञान से, कि ये दुनिया सच नहीं है, इतना भी अट्रैक्टिव है लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, वो भगवान ने आसक्त इतना। नहीं है, असंग है। हम्म, वो अपना स्वधर्म करता है, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, राग द्वेष नहीं रखता, कोई कामना नहीं रखता। तो उसमें फर्क है, वो मुक्त है। हम्म। स्वामी जी, आपने अपने जिंदगी में कोई तत्वज्ञानी को देखा है क्या, मिले हैं क्या? हमारे, हाँ यहाँ मतलब तत्वज्ञानी बिल्कुल हमारे मिले। अहंकार नहीं होगा, मतलब मेन है, जितना मतलब ऊपर का स्टेटस में पहुंचते हैं तो अहंकार तो रह जाता है। नहीं वो, नहीं, मैंने देखा है यहाँ ऋषिकेश में महात्मा है। अच्छा, हाँ, उनका अभी रूप भी है। दर्शन लेना चाहिए। हम्म। हम्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमः। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण।